आप इस तरह नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठे। मेरे पास बैठा है सानिया। मुझे पता चला कि अम्मी ने तुम्हारे साथ कैसा रवैया अपनाया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था उसके बारे में। नहीं, ताईजान ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी हो तुम, सख्तियां बर्दाश्त करती रहती हो, एक लफ्ज शिकायत नहीं करती हो। लेकिन मैंने अम्मी को समझा दिया कि अब तुमसे ऐसे रवैये से पेश ना आए। उनका कोई कसूर नहीं, वो आपके लिए परेशान है। एक माँ से अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर के तुम अपनी मर्जी से राजी हो गई। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब करूंगा। कितना बदनसीब इंसान था मैं कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी बीवी से नवाजा और मैं कितना नाशुक्र हूं। मुझे माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमत, खैरियत है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसे क्यों लगा? इंसान का चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है। आप सानिया से मिलने गए थे? क्या मतलब? मतलब ये कि आप जब भी अपने घर जाते हैं आप बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं ठीक हूँ। हेलो आपी। सानिया, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। कुछ भी करके किसी भी तरीके से घर से निकलो और वहां पहुंचो, हर हाल। क्यों आपी? ज्यादा सवाल नहीं करो सानी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। लेकिन आपी, मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब है कि नहीं आ सकती सानी? वो मैं तुम क्या कहना चाह रही हो सानी? मुझे सही सही बताओ। आपी, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना अबॉर्शन करवा लूंगी। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसी बेवकूफी कभी मत करना सानी। मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। लेकिन आपी, मैंने फैसला कर लिया है। इस वक्त उनकी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सानी। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, कुछ भी करके प्लीज वहां पहुंचो। नहीं आपी, मैं नहीं आ सकती।
मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। सानी तुम अभी नादान हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, इसका अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने जा रही हो। सब पता है मुझे, मैंने सोच समझ कर किया है। सानी देखो, मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। क्या इस चीज के लिए सिर्फ तुम रह गई? ताया क्यों नहीं देते किडनी? ताई अम्मी क्यों नहीं दे रही? और इसका भाई अजमत, जब उसने इनकार कर दिया तो अब सारी चीज तुम्हारे ऊपर आ गई, तुमसे ही कुर्बानी मांगी जा रही है। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी सानी। वो मेरा शौहर है आपे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सानी, आज हम जिस हाल पर पहुंचे हैं ना, ये सारी चीजों का सबब वही इंसान है। उसी इंसान की वजह से अम्मी को तलाक हुई, उसी इंसान की वजह से हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। ये सब याद करने का क्या फायदा? वो पशेमान है, वो बदल गए। कोई पशेमान नहीं है सानी, इस वक्त उनका रवैया इसलिए बदल गया क्योंकि उनको तुम्हारी जरूरत है, और कोई बात नहीं है। बाद में उनका वही रवैया होगा तुम्हारे साथ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं किसी भी तरह करके, कुछ भी करके तुम्हें वहां से निकालूंगी। बस तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, ठीक है? लेकिन आपे, वो बस मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें ये गलती करने नहीं दूंगी। बस तुम तैयार है ना? बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस मुसीबत से निकालूंगी। शौकत, शौकत पैरों का दर्द कुछ कम हुआ? नहीं अम्मी, बिल्कुल दर्द सही नहीं हो रहा। ना इंजेक्शन असर कर रहे हैं ना दवाएं। अब तो लगता है कि मैं मौत के करीब जाता जा रहा हूँ। अरे खुदा ना करे, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? ऐसा मत सोचो बेटा, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। अम्मी मुझे ये बताएं कि आपने सानिया को राजी कैसे किया? वो पुरानी कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता। वही किया मैंने। मेरी सख्तियों से नहीं बल्कि मेरी मिन्नतें और इल्तिजाओं ने उस पर असर किया। मैंने भी एक अंधेरे में तीर चलाया था और वो सही जगह निशाने पे लग गया जाके। क्या मतलब? याद है उस दिन हम दोनों खड़े उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो मैंने देख लिया वो हमारी बातें सुन रही थी। तभी तो मैंने उसकी तरफदारी की, मोहब्बत के दावे किए ताकि वो सुन ले और उसके दिल में जगह बने। ओह अच्छा, तो वो छुप छुप के हमारी बातें भी सुनती। अरे छोड़े ना अम्मी, वो बेचारी इतनी भी बुरी नहीं है। ये तो हम उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, वरना वो बहुत पहले मान जाती। बस जल्दी से ट्रांसप्लांट हो, मेरी जान छुटे। इंशाल्लाह हो जाएगा, फिक्र ना किया करो, बस सब ठीक हो। हेलो आपे। हाँ हेलो सानिया, मैं घर से निकल गई हूँ, क्या तुम फौरन आ सकती हो? हाँ, मैं आती हूँ आपे। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। किससे बात कर रही? मेरी दोस्त आयशा है, उसका फ़ोन था, उसे कुछ लोग देखने आ रहे हैं, तो इसरार कर रही थी कि मैं उस वक्त मौजूद हूँ उसके साथ। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कहा कोशिश करूँगी, अगर आ सकी तो। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। इस वक्त शौकत को देखना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है। अजमत, क्या बात है? कोई बात नहीं। आप उस वक्त दरवाजे पर भी इतना परेशान लग रहे थे, अब भी यहाँ परेशानी में टहल रहे हैं, खैरियत है? मारिया घर पर? नहीं, वो तो कहीं बाहर गई है। कहाँ है? ये तो नहीं बताया, पर कहा कि देर से आएगी वापस। मुझे परेशान नहीं देख सकती ना। ये पूछने की वजह? आसिया, तुम मुझसे शादी करोगी?
हसीन मजाक है। ये मजाक नहीं है आसिया, मैं सीरियस हूँ। तो आखिरकार आपको मुझ पे तरस आ ही गया। ये सच है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपको पाने के लिए दिल से ये दुआ भी निकलती है, मगर क्या? मगर मेरा ज़मीर ये कभी गवारा नहीं करेगा कि कोई मुझ पर तरस खा के शादी करे। आसिया, मैं तुम पर नहीं खुद पर तरस खा रहा हूं। मुझे एक ऐसे हमदर्द साथी की जरूरत है जो मेरे दिल और दिमाग से सानिया को मिटा सके, उसकी यादें मिटा सके। थक चुका हूं मैं। सानिया को भुलाना चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं? बस सुनो, आसिया तुम मेरी मदद करो। सिर्फ तुम ही मुझे निजात दिला सकती हो, सिर्फ तुम तसल्ली से सोच लो, फिर मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। क्या चक्कर है? मुझे लगता है शौकत वो भाग गई है, वो बदबख्त भाग गई है। क्या आ गई? ये क्या बोल रही हैं आप? फैसल एक बात बताओ, पूछो। एक तरफ तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी खाला जो तुम्हारी शादी इफ़्फ़त से करवाना चाहती हैं और दूसरी तरफ मैं अकेली। अगर उन लोगों ने तुम्हें मजबूर कर दिया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें लगता है कि मैं उनकी बात मान लूंगा, है ना? मर्दों का क्या भरोसा, कब बेवफाई पे उतर आए। देखो, मैं उन मर्दों में से नहीं। तुम अपने जहन से ये खौफ हटा दो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं समा सकता, समझी? जीनियस। आसिया, तुम मुझसे शादी करोगे? ये मजाक नहीं है आसिया, मैं सीरियस हूँ। आसिया तुम मेरी मदद करो, सिर्फ तुम ही मुझे निजात दिला सकती हो, सिर्फ तुम तसल्ली से सोच लो, फिर मुझे अपने फैसले से आगाह कर देना। हेलो आपी, कहाँ हैं आप? सानी, मैं इधर खड़ी हूँ, उधर देखो, यहाँ फुटपाथ पे। हाँ आपी, वो चादर में आप है? हाँ, तुम रुको, मैं ही आ रही हूँ, रुको वहीं पर।
ठीक है आप। कैसी हो सानी? ठीक हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। मैं क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? हम भी कहीं जाकर बैठकर बातें करते हैं, फिर मैं जल्दी चली जाऊँ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं आज तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या मतलब? तुम चलो, मैं बता दूँ। क्या फैसला किया? मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने अचानक ये बात क्यों की? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपने फैसला क्या किया। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, आप तसल्ली से सोच लें, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। सानी तो अब वैसे मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। अगर कोई दूसरे के बारे में सोच सकता हूँ तो उससे बाप है। मुझे आपका रिश्ता कबूल है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस बंधन में बंधने के बाद सानिया का जिक्र कभी नहीं होगा। जान लेना चाहती हूँ। अपनी जान को बचाना चाहती हूँ, और शायद हमारे हक में भी यही बेहतर है। ना कितनी प्यारी है। अजमत, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, सरा दिखाओ। दिखाने की नहीं है, आज मैं खुद पहनाऊं। अच्छा, अंगूठी पहनाने का मतलब जानते? बिल्कुल जानता हूँ। अगर नहीं जानता तो क्या खरीद कर लाता? फिर सबके सामने पहनाना? सबके सामने ही पहनाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाथ दो। समझने की कोशिश करो सानिया। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहती हूँ। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है या तुम्हारे बच्चे का क्या कसूर है? वो मर जाएंगे आप ही। वो अपने अमाल की सजा भुगत रहे। जिए या मरे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तरीका सही नहीं है। आप फिर से हम पर तोहमत लग जाएगी। लोगों का यकीन हमारे हवाले से फिर से पुख्ता हो जाएगा। हमारी वजह से हमारी अम्मी की जात और तरबियत पर कीचड़ उछाला जाएगा, और अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी हमारी अम्मी के हवाले से कीचड़ उछाले। तो तुम सोचो, अगर अम्मी आज जिंदा होती तो क्या तुम्हें ये करने देती? मैं नहीं चाहती। कभी नहीं करने देती।
कभी भी नहीं। अम्मी कभी नहीं चाहती कि उनकी इतनी मासूम औलाद के साथ ये सब। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत। तो मैं ताईजान को भी हामी भर चुकी। तुम इतनी भोली क्यों हो सानी? क्यों कर रही हो अपने साथ ये सब? तुम बहुत नादान हो सानी। अच्छा चलो मेरे साथ प्लीज आप। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। जिन लोगों के लिए तुम ये कुर्बानी दे रही हो ना, वो इस कुर्बानी के बिल्कुल हकदार नहीं है वो लोग हकदार। ये वो बदल चुके हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना। मैंने ताईजान से हमारी तरफदारी कर दी। सानी बस करो। ताई जान की और शौकत की फितरत नहीं जानती तुम? वो सिर्फ इसलिए बदले क्योंकि उनको तुम्हारी अभी जरूरत है, बस। आप भी हमारे घर चलते हैं, वहां जाकर तसल्ली से बात करते हैं और फैसला करते हैं कि क्या करें। तुम्हारे घर में कैसे आ सकती हूँ सानी? मैं हमारे अपने घर के बारे में बात कर, जहां हमारी अम्मी की यादें हैं, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से सजा कर रखा। काश कि मैं उस घर जा सकूं। तुम्हें पता, मुझे मालूम पड़ा है कि अब्बू की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हर वक्त मुझे कत्ल करने की बात करे। अब्बू हॉस्पिटल में है और चाबियां मेरे पास है। घर की चाबियां तुम्हारे पास है? चलो। शौकत, जय ये सानिया तुमसे पूछ कर गई है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? घर में नहीं है क्या? नहीं, पर कहाँ जा सकती है वो? इस तरह छुप छुप के जाने का मतलब क्या है? क्या हुआ? नहीं, मैंने उसे तेजी से दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा तो मैं उसके पीछे लग गई, लेकिन वो गलियों में इधर उधर कहीं मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गई। अरे कोई काम होगा उसको, काम से निकली होगी। उस तरफ नहीं गई है वो। मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। क्या चक्कर है? मुझे लगता है शौकत वो भाग गई है, वो बदबख्त भाग गई है। क्या? आ गई? ये क्या बोल रही हैं आप? वो आखिर क्यों भागेगी? उसने हमें धोखा दिया है। अब मेरी समझ में आया कि उसने हमें मुतमईन रखा ताकि हम उस पर नजर न रखें, और वो चुपचाप घर से निकल गई है। उसने दिखा दी ना आखिर अपनी औकात, चली गई है वो। हमें अब क्या होगा? हमें सानिया ही तो वाहिद एक आखिरी उम्मीद थी मेरी। अब क्या होगा? अब क्या करूंगा? मरीना का फोन बंद है। आप उसको क्यों फोन कर रही हैं? मरीना को इसलिए फोन कर रही हूँ कि उसकी बेटी है ना आयशा, उसे कुछ लोग देखने आ रहे थे तो सानिया ने बताया कि आयशा ने उसे भी बुलाया है। आपको यकीन है कि वो वहीं गई है? शायद मुझे सुनने में कोई गलतफहमी हुई हो। अरे तो फिर फोन करके कंफर्म करे ना। हेलो मरीना, कैसी हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मेरी बहू से मेरी बात करवाना। क्या वो वहां नहीं है? मगर वो तुम्हारी बेटी को कुछ लोग देखने आ रहे थे तो शायद आयशा ने उसे भी बुलाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई हो। अल्लाह हाफिज। वहां भी नहीं है? नहीं, उसने शायद हमें बेवकूफ बनाया है। या अल्लाह मियां, क्या होगा? अरे आप कहाँ जा रहे हैं?
वो ऑफिस से कॉल आई है, अभी फौरन पहुंचना है। अच्छा तो ये चाय पीते जाओ। अरे आराम से बैठ के पी लेते ना, इतनी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है, बाकी तुम पी लेना। मैं तो नहीं पी सकती, मैंने तो पी ली, गुंजाइश नहीं है मेरे लिए। कहीं इसमें कोई तावीज़ वगैरह तो मिक्स नहीं किया हुआ अपने महबूब को काबू करने के लिए? मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी मैं सच्चे जज्बों पे यकीन रखती हूँ, ताबीज गंडों पे नहीं। अच्छा ऐसी बात है, फिर पी कर दिखाओ। ठीक है, ये भी कर लेती हूँ। अब आपकी बारी। अरे ये तो गंदा हो गया। छोड़िए, मेरे पास और कोई है भी नहीं अब धुली हुई शर्ट। आप दें, मैं अभी साफ करके देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दें, ऐसे ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अच्छा सुने, वापसी में मिठाई ले आइएगा। ठीक है। किस बात की? आप शायद भूल रहे हैं, आज इस घर में एक मंगनी हुई है। सही। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं तो ये कह रही थी कि सानिया की फिक्र करे, अभी तो बात घर में है, बाहर निकलेगी तो हमारी इज्जत का क्या बनेगा? अरे भाई ढूंढ के लाए उसे। अरे भाई कहां से ढूंढ कर लाऊं? मुझे अगर पता होता तो मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ होता। सानी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वाकई। आज हम कितने दिनों बाद साथ बैठेंगे, बातें करेंगे बैठकर, जहाँ हम बचपन से जवान होने तक सारी यादें। वाकई में आज इन पुरानी गलियों को देखकर एक अजीब सा एहसास और एक अजीब सी खुशी हो रही है। हाँ, मैं आपको एक किस्सा याद है ना? याद है हम स्कूल से घर जा रहे थे और एक लड़का, क्या नाम था उसका, उसने मुझे धक्का दे दिया था। हाँ, तुम्हारी नाक से खून निकलने लग गया था। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हर परेशानी, हर फिक्र से आजाद। चलो अब सारी बातें यहीं करेंगे। चलो आ जाओ, इनाम हाथ पकड़ो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। भाईजान, मेरा ख्याल है मुझे अपने घर जाना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम अंदर चलो, जब तबीयत ठीक हो जाए चले जाओ। क्या हुआ मेरी तबीयत को? पहले भी ठीक थी, आपने खामखा अस्पताल में दाखिल करा दिया मुझे। अरे देखो, तुम्हारी तबीयत अब बेहतर हुई है, तुम घर चले जाना, वहां तुम्हारी देखभाल वाला कोई नहीं, यहाँ देखभाल होगी। चलो शाबाश, अंदर आओ। लेकिन भाईजान मेरा घर अकेला है, वहाँ जाऊंगा ना मैं। अभी तो चलो ना, तुम्हें वहां भी ले चलेंगे, आ जाओ आ जाओ। आप और अम्मी इस घर से चली गई थी तो अब्बू ने मेरा इस घर से बाहर जाना बंद कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर भाग जाऊं। इससे पहले मुझे कभी अकेलेपन की आदत नहीं, लेकिन वक्त के साथ सब करना पड़ा। मैं सारा दिन आपको और अम्मी को याद कर करके रोती थी। अब्बू को तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। अगर उस वक्त अस्पत ने मुझे हौसला न दिया होता तो मर जाता। सानी, मुझे लग रहा है कि अम्मी की खुशबू चारों तरफ इस घर में घूम रही है। कितनी अच्छी थी हमारी अम्मी। हाँ बेटी, अंदर चलिए आप।
असमत? बोलो सारे। तुम शादी के बाद मुझे अक्सर यहाँ लेकर आया करोगे ना? अक्सर तो नहीं, कभी कभार, मतलब 2-3 महीने में एक बार, लेकिन लाऊंगा जरूर। अच्छा, वैसे तुम हर वक्त बहाने ढूंढते हो, और शादी के बाद क्यों नहीं? यार शादी के बाद असल में बात ये कि इंसान मसरूफ हो जाता है, मैं कमाने में बिजी हो जाऊंगा, तुम किचन चलाने में, तो अच्छा, तुम मुझसे शादी सिर्फ किचन तक महदूद करने के लिए कर रहे हो? हाँ तो और क्या, मैं कोई महारानी बनाकर थोड़ी रखूंगा। तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम मेरी कजन हो। अच्छा, तो मैं महारानी नहीं हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, अपने लिए कोई महारानी ढूंढ लो, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, लेकिन मेरे पास ही आओगी तुम। तुम कोई शहजादे नहीं हो जो तुम्हारे बगैर ना रह पाऊं। हाँ बिल्कुल शहजादा हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? रोज देखता हूँ, लेकिन दीवार पे लगे आईने पे नहीं, दिल के आईने पे, जहाँ एक चोर परी रहती है, बहुत ही सीधी सी भोली भाली सी लड़की। पता है उसका नाम क्या है? मुझे क्या पड़ी है उसके बारे में पूछने की? उसका नाम है सानी, लेकिन वो ना मजाक बिल्कुल नहीं समझती। हट जाओ, झूठे कहेंगे। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा? अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्यार शामिल कर देना। तुम्हारी सजा है कि तुम 10 बार उठक बैठक करोगे। क्या? यहाँ? हाँ। नहीं यार सानी। करो। अरे कोई देख लेगा यार। असमत? अच्छा अच्छा, बस बस। सब कुछ वैसे का वैसे है सानी इस घर में, सिवाय अम्मी के। कितना बुरा किया मैंने। अम्मी को सिवाय दुखों के मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। क्यों की मैंने इतनी बड़ी गलती? अल्लाह पाक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे सानी। नहीं अम्मी, मुझे कभी नहीं माफ करेंगे अल्लाह पाक। आखिरी बार जब मैं अम्मी से मिली थी तो वो बहुत खुश थी। वो इस बात पे खुश थी कि आप इस शौकत से जान बच गई। इस बात से खुश थी कि आप फैसल भाई के साथ खुश हैं। आपने और फैसल भाई ने उनका बहुत ख्याल रखा। आप भी? फैसल भाई को पता है कि आप मुझे लेने आए हैं? वो ऐसा कैसे कर सकती है? जुलेखा मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस पर अबॉर्शन के लिए दबाव डाला हो और वो बेचारी मजबूर होकर कहीं पनाह लेने घर से चली गई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं उस पर क्यों दबाव डालूंगी? मैंने तो उसकी मिन्नतें की हैं। 2 दफा इनाम पूछ चुका है कि सानिया कहाँ, और दोनों मर्तबा मैंने उसे कहा कि हमसायों की तरफ गई हुई है, आ जाएगी। अभी तो वो दवा खाकर सोया हुआ है, उठेगा और फिर पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? इकराम, आपको इस वक्त इनाम की पड़ी हुई है। अरे तो क्या करूं जुलेखा, बेगर्ज हो जाऊं? भाई है मेरा, बीमार है, तबीयत खराब है उसकी, अभी तो दवा खा के सोया हुआ है।
डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे किसी भी तरह की टेंशन ना दें और कोई बुरी खबर ना सुनाएं और ना कोई बात करें। अरे मेरा मतलब ये नहीं था इकराम, मैं तो ये कह रही थी कि सानिया की फिक्र करे। अभी तो बात घर में है, बाहर निकलेगी तो हमारी इज्जत का क्या बनेगा। अरे भाई ढूंढ के लाए उसे। अरे भाई कहां से ढूंढ कर लाऊं? मुझे अगर पता होता तो मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ होता। अब उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है, वो यकीनन मारिया के घर गई होगी। शौकत बिल्कुल ठीक कह रहा है, हो ना हो अपनी बहन के पास ही गई होगी। लेकिन अभी ये बात कंफर्म तो नहीं है ना, और मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि इस बात का ज्यादा चर्चा ना करें, इस बात को घर में ही रखें, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। हम पागल हो गए? हम कैसे किसी से बात करेंगे? अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्या? अच्छा चलता हूं मैं दुकान पर। आपको इस वक्त दुकान की पड़ी हुई है? अरे भाई सानिया को ढूंढिए। मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी कंफर्म नहीं है, क्या पता वो अचानक से आ जाए। और देखो इनाम को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आपका जैसे दिल चाहता है, जो जी चाहता है वो करिए। आपको इफ़त के लिए दूल्हा चाहिए ना, तो शादी वाले दिन मुझे बता दीजिएगा, शेरवानी पहनकर हाजिर हो जाऊंगा। इस मारिया को तो ना मैं तुम्हारे दिलो दिमाग से निकाल के ही दम लूंगी। हार तो मैं मानने वाली नहीं हूँ फैसल। ठीक है, तुम उसे मिटाने की कोशिश करती रहो और मैं उसे सारी जिंदगी के लिए अपने दिल में आबाद रखूंगा। आसिया, ये सानी। किया था तुझे इश्क बेपनाह,